दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, सभी प्रकार के कपड़ों, शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां, सभी पर भव्य 50% की छूट। अवसर का लाभ लेने एक बार अवश्य पधारिए। दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, तार बाजार, पांडुरना। पांडुरना में शुरू हो गया है जनता सेल। जी हाँ, जनता सेल, जहां आपको मिलेगी 40 रुपए से सभी प्रकार की वैरायटी के साथ प्लास्टिक के घरेलू सामान, मिक्सर, सुंदर पायदान और घरेलू सजावट की एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं। सेल में एक बार अवश्य पधारें और इस दीपावली में अपने घर को सजाएं सुंदर वस्तुओं से। हमारा पता जनता सेल, दुल्हन साड़ी सेंटर के बाजू में, पुलिस थाना के पीछे, पांडुरना। कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकसभा का प्रत्याशी घोषित करने के बाद सांसद नकुल नाथ ने बुधवार सुबह पांडुरना जिले की ग्राम मारूड और बड़चिचोली में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने पांडुरना को नया जिला तो बना दिया, लेकिन इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं कर ठगा है। प्रदेश में 300 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ, लेकिन नए जिले के लिए 1 रुपये नहीं दिया। आज भी आधे से अधिक काम छिंदवाड़ा से हो रहे हैं। ये हम सब के साथ अन्याय हो रहा है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पांडुरना के लोगों को ठगा है। कैसे ठगा? इन्होंने पांडुरना को जिला घोषित तो कर दिया, लेकिन अभी जो बजट पास हुआ है मध्य प्रदेश का, उसमें पांडुरना का नाम और निशान नहीं। आपने एक फूटी कौड़ी पांडुरना के लोगों को नहीं दी। ये अन्याय भारतीय जनता पार्टी आपके साथ कर रही है। नकुल नाथ ने मोदी जी की गारंटी पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों को गारंटी नहीं वचन दिया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन 2024 में किसानों की आय आधी हो गई है। गांव वालों को जलाशय चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए। क्या मोदी जी इसकी गारंटी लेंगे? उन्होंने किसानों को गारंटी दी थी, वचन दिया था। गारंटी तो दूर की बात है, वचन दिया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी। आज 2024 में किसानों की आय आधी हो गई है। सही बात है ना? तो किस बात की गारंटी? डैम की बात हो रही थी। क्या मोदी जी इसकी गारंटी लेंगे? नहीं लेंगे, लेकिन कमलनाथ जी और नकुल नाथ इसकी गारंटी जरूर लेंगे। तो साथियों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा और आपका 40 वर्षों का नाता है। हमने वो पांडुरना देखा है जहां एक भी ट्रेन नहीं रुकती थी। मैं जब भोपाल जाता था तो पूछते थे कि कौन सा छिंदवाड़ा। आज तस्वीर आपके सामने है। हम सीना ठोक कर कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। मैंने 2000 गाँव के विकास की जिम्मेदारी निभाई। आपको सच को पहचानना है, इसी से आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। कि आपने जो मुझे बल और शक्ति दी, प्यार और विश्वास से, मैं आपकी ताकत नहीं हूं, आप मेरी ताकत। तो मेरा बंध आपसे बहुत पुराना है और आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। सच्चाई आप सबके सामने, सच्चाई आप सबके सामने, सच्चाई का साथ दीजिएगा। सच्चाई का साथ दीजिएगा, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। इस दौरान सभा को संबोधित विधायक नीलेश उइके, जतन उइके और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वास कांबे ने भी किया। मेरा आप सबसे निवेदन है, पिछले विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नाम पे वोट किया और आपने यहाँ से अपना विधायक बनाया। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, इस बार तो अपने विधायक चुनने के लिए अपना वोट दिया, अब तो वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। जिनके नाम पे अपने विधानसभा चुनाव में वोट दिया, अब हमारे उम्मीदवार नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी है। अब ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप उससे ज्यादा वोटों से कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को अपने क्षेत्र से विजयी दिलाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है। सभा में विजय चौधरी, सुनील बुधराजा, जनपद पंचायत की अध्यक्ष लता तुमड़ाम, शारदा धुमाल, डॉक्टर साहेबराव टोनपे, सुनील सुले, हरनाम सिंह ठाकुर और अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारीगण उपस्थित थे। मारूड के सेवानिवृत्त शिक्षक अनिल चौधरी ने कोलीखापा जलाशय और गोगरी डैम निर्माण करने की मांग सभा में रखी। वर्षों पुरानी इस मांग को शीघ्र पूरा करने के लिए कहा, जिससे किसानों के साथ ही आसपास के सभी गाँव वालों के पेयजल की समस्या समाप्त होगी।